हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यासी मेहंदी आर्ट। तो आज हमारा ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने साइडर को लगाते हुए वीडियो डाल दिया है। आज हमारा ब्राइडल रहेगा। तो हम ब्राइडल के लोकेशन पर अभी पहुंच चुके हैं। तो आज हम देखते हैं, चलो ब्राइडल की मेहंदी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, तो आप सब बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ये हमारी मेहंदी का स्टैंड है, आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अभी सब सो रहे हैं फ़िलहाल, अभी दरवाज़ा भी खुला नहीं है, मॉर्निंग टाइम का टाइम है अभी। तो ये बहुत टाइम के बाद 15-20 मिनट वेट करने के बाद ये दरवाज़ा खुल चुका है हमारा। और कुछ बहस होने के बाद हमारी ये मेहंदी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी। एक्चुअल जब हम मेहंदी जब बुक करते हैं तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि उसके जो मेहंदी हम बुक कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से बात करें, ना कि कोई थर्ड पर्सन से बात करें। ऐसे ही मेरे साथ अभी फ़िलहाल हुआ है, मैं कोई थर्ड पर्सन से बात करी हूँ और मेरा जो खुद का चार्ज था वो चार्ज ठहराए थे उन्होंने, कुछ कम चार्ज ठहराए थे, क्योंकि हमारी 3-4 लेंथ के बाद फिर जो नी की जो लेंथ होती है वहाँ तक की ही बात हुई थी हमारी। फिर मैंने कहा कि इतना अगर लेंथ है तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। जब मैं वहाँ पे लोकेशन पे पहुँची और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना साइडर दी हूँ प्लस में ब्राइडल दे रही हूँ, तो आप मुझे 4 इंच लेंथ ऊपर बढ़ा के लगाओ। तो ये सारी चीज़ें होती है और मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप साइडर दे रहे हैं ठीक है, पर ब्राइडल की जो बुकिंग हुई थी सेम प्राइस जो देते हैं आप, वही प्राइस में आपको मेहंदी लगानी है। पर उन्होंने ये बात नहीं मानी। ये बहुत सारी बातें हो गई थी। हमारी गलती थी, हमने पेरेंट्स से बात नहीं की थी, हम कोई थर्ड पर्सन से बात किए थे। जब हम लगाने बैठे मेहंदी तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि नहीं आप यहाँ तक लगाओ, 200-300 की बात तो बिल्कुल नहीं है, पर हम तुमको दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि नहीं आपको इतने में ही लगानी पड़ेगी। 3-4 लेंथ मुझे बढ़ा के लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कुछ अखलाक की भी बात आ जाती है। आप सबको क्या लगता है, हमें प्लीज़ राय दें। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए एक मेहंदी आर्टिस्ट के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आप प्राइस पे करने के लिए बोलते हो जिस डिज़ाइन का, जितना आप लेंथ बोलते हो उतने ही लेंथ पे आप भी बने रहो, और सामने वाले को भी, जो मेहंदी आर्टिस्ट होती है उसको भी तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाओगे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है ना। जो जितनी बात हुई थी उतनी बात पे रहना चाहिए इंसान को, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 इंच ऊपर लेंथ उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लगवाने के लिए लगाया, पर ठीक है कोई बात नहीं, हमने लगा दिए। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। और हमने इतनी मेहंदी कंप्लीट करने के बाद थोड़ा नाश्ता वाश्ता किए। अभी क्या ही कर सकते हैं, हम मेहंदी आर्टिस्ट जो ठहरे। मुझे ऐसा लगता है जो बॉयज़ लोग जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं ना, हमसे अच्छे होते हैं वो, क्योंकि वो चार्ज जब उनको इंसान पे करता है ना, सामने वाला जब पे करता है तो वो बराबर पे कर देता है, क्योंकि बोलते हैं ये बॉयज़ है, इसको पे पूरा करना पड़ेगा, ऐसा सोच के उनको पूरा पे कर दिया जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है, आप सबको कैसा लगता है? हम गर्ल्स हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला इतना ठहराता है, अपना पूरी प्रॉब्लम बता बता कर हमको इतना बता दे, मतलब ऐसा ठेस देते हैं पकड़ के कि कुछ हद ही नहीं है भाई। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई और हम स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगाना चालू कर दिए। कुछ टाइम तक मैं बहुत नर्वस थी कि भाई जो मुझे पेमेंट चाहिए थी वो पेमेंट नहीं मिल पाई मुझे मेरी मेहंदी के अकॉर्डिंग। पर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो प्लीज़ बताना मुझे भी। और मेरे साथ ये चीज़ हो चुका भाई। और बहस वहस होने के बाद हमारी मेहंदी कम्प्लीटली अभी कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। पर हाँ जो भी हो जाने दो, मैं अपनी मेहंदी के ऊपर फोकस करना नहीं भूलती हूँ। मैं इतना मेहंदी कंप्लीट कर चुकी और फ़िलहाल देखो हम नाश्ते एक दूसरे के साथ, ब्राइडल और मैं दोनों मिलकर खा रहे हैं। हम दोनों में जो भी मतलब बहस वगैरह हुआ था मम्मी में और इनमें, तो ठीक है ना कोई बात नहीं। पर फिर बाद में हमने स्टार्ट कर दिया अपना वर्क, और नाश्ता करने के बाद तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हम मेहंदी कंप्लीट करे जा रहे हैं। आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और देखो हम कभी भी जो हम ब्राइडल अटेंड करते हैं ना, जो हम ये पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक ब्रॉड लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट ना,
देखो ये हमारा हम सिंबल ले रहे हैं हमारे उनके हस्बैंड का और उनका। तो ये बेसिकली हर ब्राइडल करवाती है अपने पर्म एरिया पे। तो ये एक हाथ कंप्लीट हो चुका है, आप सब देख पा रहे होंगे। तो सेकंड हाथ रह गया है। तो मैंने कहा कि दीदी आप क्या करो, पैर पे ना कंगूरे लगवा लो जब तक ये पैर पे कंगूरे सूख जाएंगे, और फिर उसके बाद हम मेहंदी हाथ की स्टार्ट कर देंगे। पहली जो सेकंड वाला हाथ रह गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने ये पैर की डिज़ाइन कंगूरे कंप्लीट करे, और फिर उन्होंने कहा, उनका प्लान चेंज हो गया, बोलते हैं नहीं नहीं प्लीज़ यार पूरा कंप्लीट कर दो पैर की डिज़ाइन, फिर हाथ में अपन करेंगे आराम से। वो थोड़ा थक गए थे। तो मैंने कहा ठीक है ओके जैसा आप कहो। फिर स्टेप बाय स्टेप हम मेहंदी कवर अप कर रहे हैं। ब्राइडल का जो पैर का एरिया है हम कवर अप करते हुए हमारी डिज़ाइन को ले रहे हैं आगे की ओर। और देखो मैंने इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दी वीडियो, क्योंकि मुझे आज दो ब्राइडल का एक साथ ऑर्डर आ गया। सडनली क्या हुआ, मैं अपनी मेहंदी कंप्लीट कर रही थी कि अचानक मुझे एक और कॉल आया कि एक और ब्राइडल कंप्लीट करना है। फिर मैं वो कॉल रिसीव करती हूँ और मैं अपना ये मिशन कंप्लीट करती हूँ। फर्स्ट ब्राइडल के ऊपर ध्यान देते हुए मैं अपनी ये मेहंदी को कवर अप करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो मेहंदी ऑर्गेनिक मेहंदी होती है वो अगर उससे हम काम करते हैं तो हमारे हाथों में दर्द नहीं होता, क्योंकि वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको अच्छे से बनाते हैं। उसका पेस्ट थिक थिन कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो पेस्ट होता है उसको मेजर करके बनाते हैं। तो राइट ना, तो हम इसीलिए हमारे हाथों में दर्द नहीं होता। ऑर्गेनिक कोन का एक ये भी अच्छा है। तो मैं ये वाला मेहंदी मैं जल्दी से अपना कंप्लीट करके अपने दूसरे इंगेजमेंट मेहंदी को जाना है मुझे। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं बिल्कुल करने ही वाली हूँ वो वाली मेहंदी, क्योंकि मुझे बिल्कुल यहाँ पे इतना प्राइज़ नहीं मिल पाया जितना मुझे चाहिए था। तो मुझे सेकेंड वाला बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको हाँ बोल दिया था करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमारा फ्लावर, लीव्स एंड पेटल्स जो बॉर्डर होता है उससे हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में ये। तो देखो वहाँ पे एक क्यूट सा बच्चा था, एकदम छोटू सा बच्चा था। तो वो मेरे पास बार बार आ रहा था। मैंने बोली इधर बच्चा, तेरे को मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो मैं उसको भी पकड़ के मेहंदी लगा दी। तो देखो ये वाली हमारी डिज़ाइन, ये हमारी डिज़ाइन है। अभी देखो ये क्या करते हैं पता है क्या, हमारे शहज़ादे, हमारे शहज़ादे देखो वाह, ये और खूबसूरत बना दिया इन्होंने। चलो तो अब जाओ। अभी छोटे मियाँ को हम हटाते हैं और अपने मेहंदी के ऊपर फोकस करते हैं। देखो हमारा सेकेंड जो पैर की डिज़ाइन है हम कंप्लीट करते हुए उसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप देखो हमारा जो ऑर्गेनिक मेहंदी होती है बहुत फाइनली निकलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़ुद के कोन से काम करना, और हर मेहंदी आर्टिस्ट को अच्छा लगता है अपने कोन से काम करना, क्योंकि वो जो अभी प्रेम दुल्हन, नीता वगैरह, मैं किसी एक स्पेसिफ़िक मेहंदी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है, पर वो थोड़ा सा थिक निकलता है तो थोड़ा सा वो होता है, केमिकल होता है, तो उससे भी तकलीफ़ होती है और पील ऑफ होता है। तो देखो हम ये कंप्लीट कर दिए हमारा पैर, और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह खाए और फल नाश्ता थोड़ा सा किए, फल खाए और थोड़ा नाश्ता किए। फिर उसके बाद ये हमने पैर कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद हमने थोड़ी सी शूटिंग वगैरह लिए हमने इंस्टाग्राम और इसके लिए रील्स। और ये देखो हमारा एक हाथ बाकी है अभी फ़िलहाल। हम जो बाकी था तो उसके तरफ हम काम करने के लिए आ गए हैं। हम डिज़ाइन उसको क्रिएट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी? हम दोनों हाथ की डिज़ाइन सेम नहीं ले रहे हैं, हम फ्लोरल डिज़ाइन ले रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्लोरल डिज़ाइन जो होती है ना, फ्रंट में भी आगे भी कंप्लीट होता है और बैक में भी साथ में ही कंप्लीट होता है। तो ये दोनों एक साथ दोनों तरफ कंप्लीट करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ट्विस्ट करके मतलब लगानी पड़ती है डिज़ाइन। इसमें बहुत मेहनत है लिटरली गाइज़, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर हमारी सिटिंग पोजीशन प्रॉपर ना हो ना तो हमारी कमर की बैंड बच जाती है। जो जिसको लगता होगा ना कि मेहंदी में बहुत मज़ा आता है, एक साथ एक ही ब्राइडल कंप्लीट करने में इतने सारे पैसे आ जाते हैं, तो मैं
आप सभी को बता दूं कि उसके पीछे बहुत मेहनत है। कंटिन्यूसली 7-8 आवर्स बैठने के बाद हम वो इनकम कर पाते हैं, अर्न कर पाते हैं, वो जो जितना प्राइस आपको लगता है कि ज़्यादा है। तो ये सब मतलब जिसको ऐसा फ़ील होता है ना कि जब ब्राइडल का पैसे पे करते हैं तो उनको लगता है कि भाई बहुत सारा मतलब बहुत पैसे ले रही है सामने वाली मेहंदी आर्टिस्ट, तो उनको ये भी देखना चाहिए स्टेप बाय सामने मतलब स्टेप जो उसका है वो कितना हार्ड है, राइट ना। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इसके अंदर कोताही नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे से रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो जो DNA वाला जो रहता है ना, DNA आप सबने पढ़े होंगे बायो में, तो हाँ ये DNA देखो, ये ऐसा DNA बनाना है। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें लीव्स बनाने हैं। तो विदाउट बेल्ट डिज़ाइन कंप्लीट नहीं दिखती है, आप सबको तो पता होगा ये चीज़ का। हमने बोल्ड फ्लावर ज़्यादा यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो पैटर्न यूज़ किया उसमें बोल्ड फ्लावर ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इसमें कलर आ जाता है। और मैं तो ऑर्गेनिक अपना कोन यूज़ कर रही हूँ, तो स्पेशल जो ब्राइड के लिए मैं बनाती हूँ, तो उसमें तो और भी बढ़िया कलर आता है, बहुत सही कलर आता है। तो आप सबको पता चलेगा, देख के भी समझ में आएगा कि बहुत अच्छा कलर आता है इसका। मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में दिखाया भी है कि मतलब उसका स्टेन बहुत अच्छा आया है। तो अभी जब ये स्टेप बाय स्टेप मैं लगाऊंगी ना, और उसके बाद जब इसके थोड़े से झड़ जाते हैं, देखो ये मेरा खुद का जो कोन है, तो ये कलर छोड़ के तुरंत झड़ जाता है, तो चिपक के उतना टाइम तक नहीं रहता। बस मतलब मैं उसको ऐसा बनाती हूँ कि वो कलर आए और फिर बस कुछ टाइम के बाद झड़ जाए। तो और फिर उसके बाद उसको पानी की ज़रूरत, मतलब पानी नहीं लगाना। कोई भी मेहंदी अगर हम अप्लाई करते हैं अपने हाथों पर, फिर उसके बाद जब वो झड़ जाती है ना, तो पानी में डिप नहीं करना चाहिए अपने हाथ को या फिर पैर पे, जहाँ भी मेहंदी लगाते हैं ना हम, तो पानी से थोड़ा सा आधा 1 घंटा दूर रखना चाहिए, फिर वो खुद ब खुद उसका स्टेन दिखने लग जाता है। तो देखो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। आप सबको हमारी डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि बस ये वीडियो है एक, बस और कुछ नहीं भाई, इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आप सबको पता होगा मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं अपना स्टैंड भी लेके जाने लग गई हूँ, तो इससे थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलता है। पर ऐसी कैलीग्राफी वगैरह करनी रहती तो हाथ में मैं मतलब मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना पड़ता है, ताकि आप सबको दिखा सकूं मैं, आप सब कुछ ना कुछ सीख सकें इस डिज़ाइन से। तो देखो हम ये जब कैलीग्राफी करते हैं तो उसको थोड़ा सा आउटलाइनिंग कर देते हैं, और आउटलाइनिंग करने के बाद जो डिज़ाइन बाजू में क्रिएट करते हैं वो थोड़ा बोल्ड नहीं, थोड़ा सा पतला पतला करते हैं जो लुक दे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, देखो ये झड़ गई है मेहंदी, तो कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो गया फाइनली कंप्लीट एक ब्राइडल, और मैं उनके भाई के साथ जा रही हूँ, कुछ दूरी तक उनके भाई के साथ जाती हूँ, फिर बाय वॉक अकेले जाती हूँ, बाय वॉक पैदल। तो हम सेकंड ब्राइडल के घर पे पहुँचते हैं। ये देखो हमें लेने के लिए आ गए हैं, हम सेकंड ब्राइडल के घर पे आ गए हैं। यहाँ पे इंगेजमेंट की मेहंदी लगानी है, तो हम यहाँ पे चलो जाते हैं ऊपर की ओर। दीदी बोलते हैं कि आप सब दोनों जन ऊपर बैठ जाओ, आराम से, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप वहाँ पे अच्छे से मेहंदी लगाना बैठ के। तो सच बता रही हूँ, जब एक जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं रहता ना मेहंदी लगाने के लिए, वहाँ काम बहुत जल्दी होता है। तो ये चीज़ नोटिस करना, जो भी मेहंदी लगाता है जहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता ना, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, जल्दी वो चीज़ होता है। पर अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ 3 घंटे का काम होता है वहाँ 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये चीज़ नोटिस करना जो मेहंदी लगाता है। तो बाय द वे ये हमने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया। पहले हमने मेजर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन फिलअप करी। ये जो इसका छोड़ा है ना हमने, वो नाम के लिए छोड़ा है। दीदी कंफ्यूज़ हैं क्या करूँ मैं, कैसे नाम डालूँ। तो बाद में हुआ कि भाई ऐसे नाम डालना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कट वर्क लिया, उसके बाद उसमें नाम जो है वो मैंने मोहन नाम था, तो वो कम्प्लीटली उनका कैलीग्राफी किया, और ये फ्रंट हैंड मैंने कंप्लीट किया। और आप सबको डिज़ाइन देखो कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों भी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी। और आपको कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ये हमने बैक हैंड डिज़ाइन कम्प्लीटली कवर करने के बाद
ये हम चाय पिए और 2 बार मैंने चाय पी क्योंकि मैं बहुत थकावट फ़ील हो रहा था और उन्होंने भी बहुत मतलब सपोर्टिव थे ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। मैं नहीं कहती कि आप नहीं करते हो, भूल जाते होगे, पर प्लीज़ मत भूलना। और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो क्रिएट करने में। और ये हमारा आज का मिशन कंप्लीट हुआ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये मिशन कंप्लीट कर पाऊँगी एक दिन में 2 ब्राइड, पर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं एक दिन में 2 ब्राइड कंप्लीट कर पाई और बहुत कम टाइम में। मतलब पहली ब्राइड को मुझे 6.5 से 7 घंटे लगे और दूसरी ब्राइड को जो मैंने लगाया ना इंगेजमेंट मेहंदी डिज़ाइन, तो उसको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 3.5 घंटे लगे हैं। घड़ी के देखे 3.5 घंटे लगे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जब अगर ऐसा होता है। तो मुझे भी अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कुछ सीखे हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।